फ्रेंड्स, भगवान की कृपा से आज हमारा मास कॉम का कोर्स पूरा हो गया है। अभी तो कोर्स ही कंप्लीट हुआ है बच्चों, डिप्लोमा तो अभी बाकी है। लेकिन डिप्लोमा तो तभी मिलेगा ना जब हम प्रैक्टिकल वीडियो शूट करके रौनक सर को दिखा देंगे। रौनक सर भी कमाल करते हैं, शॉर्ट मूवी बनवा नहीं रहे और डॉक्यूमेंट्री बनवा रहे हैं। अरे वो भी गांव के पारंपरिक गेम्स पर आधारित। शॉर्ट मूवी बनाना ज्यादा टफ नहीं है, डॉक्यूमेंट्री बनाना ज्यादा टफ है। भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया है, हम 2 टीम बनाकर अलग अलग गांव में जाएंगे और 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्री बना के लेके आएंगे। डायरेक्टर मैम, अब इतना बता दो कि दोनों टीमों को लीड कौन करेगा? प्रीति मेरी टीम में रहेगी और गुड्डू तुम काजल के साथ चले जाना। बढ़िया सी डॉक्यूमेंट्री शूट करके लाना डफर। तू कैमरा ऑपरेटर मुझे डायरेक्शन सिखा रही है, गिलहरी कहीं की। मेरी स्क्रिप्ट तो रेडी है, बस अब तो मुझे तलाश है एक गाँव की और एक अच्छे से साथी की जो शूटिंग में मेरी हेल्प कर दे। अरे मनोज जी, बहू जी, अब क्या मुंजी यहाँ की मंडी में न देने के, दिल्ली की मंडी में देंगे। साढ़े यहाँ वाले रेट सही न देते। ये बात तुम ठीक कह रहे जी। अब एक काम कर, नाके वाके मैंने बना दिए सारे। अब तू लाइट आती मुंजी में पानी चला दिए और मैं घर जाऊँ। ठीक है, जा रहा हूँ, घर आ जाइए पानी चला के। ठीक है। अरे कालू, हाँ माँ जी। गुड़ ने कहाँ बांधेगा? गुड? हाँ, लाओ इस गुड को भी देखो माँ। और ये छाछ? इस पे टांग दे, मैं हाथ में लटका के ले जाऊँ इसे। अरे कालू, ये गुड़ और छाछ मेरे बहू मेरे बेटे ने अपनी आंखों के सामने पिलाइए। क्या माँ जी? जी माँ जी, तुम गुड और छाछ की बात कर रही हो? मैं भाभी को अपनी आंखों आगे ये गन्ने भी चुसा के अम्मा। तू तो एक बात आगे की बतावे है। अरे काड़ू, इतना अड़ंगा लेकर कहाँ जा? अरे भाई दिल्ली जा रहा हूँ, तेरे भाई और भाभी को गुड़ और छाछ पिया कम्मा और गन्ने चुसा कम्मा। शहर में मेरा चमन गुड़ और छाछ ने तरस जाता होगा, इसीलिए मैं कालू ने गुड़ छाछ गन्ने देकर भेज रही हूँ। अरे 10-5 किलो देसी घी भी भिजवा देती। घी में ना भी निकालना है, बाद में भिजवा दूंगी। अरे काड़ू, तू दिल्ली जा रहा, कम से कम अपनी थूथड़ी पे क्रीम पाउडर तो लगा लेता। अरे थोड़ी चमक सी तो आ जाती तेरे चौकटे पे। मदन भाई, मेरा रंग काड़ा और फिर मेरा नाम काड़ू। अगर मैंने क्रीम पाउडर लगा दिया ना तो ऐसा लगेगा जैसे पतासे पे मकोड़ा। मैं तो जूते वाली पॉलिश लगा ली अपने मुंह पे। दिखा आराम से जाइए, रास्ता तो याद है तुझे? हाँ भाई, रास्ते तो सारे याद है मुझे, और ना मिले तो ढूंढ लूँ। मैं तो तुम दोनों गूगल बॉय मानियो, मुझे तम हल्के बना लियो। मैं बहुत पोछी हुई चीज हूँ, इब तब मुझे जान दो, मुझे देर हो जाएगी। भाभी मिलेगी घर पे? इस टाइम तो भैया अपने ऑफिस में होंगे। मालिक, ये 2-4 साइन करने हैं जी। साइन तो हो गए जी। वैसा मालिक, आज हमें कई काम करने हैं जी। बताओ। एक तो संगम बिहार का जो फ्लैट है उस पार्टी से उसकी रजिस्ट्री करवानी है जी। दूसरा काम यूँ है, वो जो साकेत वाली कोठी है ना, उस पार्टी से उसका एग्रीमेंट करवाना जी।
धर्मपाल चिंता मत ना करे, आज सारे काम निपटा के ही घर चलूंगा, चाहे कितनी देर हो जाओ। हाँ भाई, ओ बबुआ, क्या बात, क्या काम? जी कुछ पूछना था। कुछ पूछना था? हाँ जी। मुनीम जी, करियो इससे बात, के बुझे? हाँ जी। हाँ भाई। क्या करते हो तुम? हम तो भाई प्रॉपर्टी का काम करें, तुझे पता ना? अच्छा अच्छा, प्रॉपर्टी का काम करते हो तुम। ये बतलाओ तुम्हारा धंधा क्या है? अरे हमारा धंधा क्या होता, हमारा तो प्रॉपर्टी का ही धंधा है। अरे मकान दुकान लेवे और उन्हें बेचे। देखो, मकान तो हमको खरीदना नहीं है, क्योंकि हमारी औकात नहीं है। मगर तुम ये बतलाओ तुम्हारा बिजनेस क्या है? बिजनेस भी हमारा यही है। कोठी, गाड़ी, मोटर, कार, झुग्गी, झोपड़ी, खोखा, खोखी, इन्हें हम लेवे और फिर हम इन्हें बेच दें। यू हमारा बिजनेस है भाई। देखिए, कोठी लेने की तो हमारी औकात नहीं। अब तुम ये बतलाओ तुम्हारा धंधा क्या है? अरे हमारा धंधा यूं ही है, किसी के मकान खरीद लिए, किसी का प्लॉट खरीद लिया, उन्हें बेच के फिर हम दो पैसे हमारे भी बने। यूं है हमारा बिजनेस और हमारा धंधा भी यूं ही है। और बता। अरे तुम समझ नहीं रहे हो हम क्या कहना चाहता हूँ। प्लॉट तो मैं लूंगा नहीं, अरे जब लूंगा बता दूंगा तुमको। पर ये बतलाइएगा तुम्हारा असली धंधा क्या है? आड़ू के बीज 1 घंटा हो लिया तुझे। तुझे बता तो रहे, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसे बेच कर मुनाफा कमावे। तुझे क्या चाहिए? मेरे बस की ना तेरा। हाँ जी मालिक, आप ही संभालो इसे, मेरी भाषा ना आ रही इसकी समझ में। आजा, मैं बताऊँ असली धंधा क्या है हमारा। आजा। चलो आप बतला दो जी। खड़ा हो, आ गया समझ में क्या है हमारा धंधा? आ गया जी। क्या आया? तुम शरीफ आदमी को पीटता है। पता चल गया तुझे हम क्या धंधा कर रहे हैं। ससुरा, ऐसे ऐसे भी आवे ऑफिस में। मुनीम जी, ये सारे थारे चल ले। कालू, यो मदन का क्या चक्कर है? यो तो कदे फोन नहीं करता ना याद करता। मने तो बहुत याद आवा है इसकी। पता नहीं क्या इसके बिजनेस पहले रहे। कम से कम फोन तो कर सके या नहीं कर सकता। सही में मन नहीं लगता मदन के बिना। मने तो लाडले देवर की बहुत याद आवा है। भाभी बहुत कमेरा तेरा मन्नू। तड़की उठ तू खेत में जा ले, कभी ट्रैक्टर तक खेत को जोतना, कभी खेत में पानी देना, कभी फसल को मंडी में बेच के आना। क्षति न मिलती कहीं आन जान की, फिर बेचारा वो क्या करे। जब तू गांव में जावेगा ना कालू, तो मदन ने बताइए मेरा दिल उसके बिना कितना बेचैन है, कितना तड़प रहा है। अरे कितनी बेचैन रहे भाभी बता। लहर उठे बदन से कहिए देवर मदन से, लहर उठे बदन से कहिए देवर मदन से। तेरी भाभी ने दिल्ली बुलाया, वो दौड़ा बहगा, वो दौड़ा बहगा। अनपढ़ पाड़ी कुछ
के दिल घबराया, रास्ता कौन बतावेगा, रास्ता कौन बतावेगा। वो दौड़ा बहका, खेती कौन बहावेगा। और बता अरे भाभी। बबीता, ये बाहर का दरवाजा खुला क्यों छोड़ रखा? अरे कालू, तू कद आया? मालिक राम राम। राम राम। गांव में सब ठीक ठाक? हाँ जी ठीक ठाक है, मौज में है सब। और माँ और मदन बिल्कुल ठीक हैं? मौज में है सब, मदन भी मौज में है, माँ जी भी मौज में अच्छा है। तो एक काम कर, तू अपनी भाभी से बतला आराम कर, मैं थोड़ा फ्रेश होगा हूँ। मालिक हाँ फ्रेश फ्रेश होइयो बाद में, पहले गुड़ खाओ फिर एक गिलास छा पियो। माँ जी ने नु कहा मेरे बेटे को अपनी आंख खुआ गए, छा पियाइए और गुड़ खुआइए, न तो तेरे कान पाड़ लूंगी। ठीक है भाई, पिया दे, चल ऐसी बात है तो। लो जी। सुनो जी, मैं यूं कह रही थी, गुड़ तो दे। माँ के हाथ का गुड़ और छाछ गांव में ही पीने को मिले करे थे, शहर में कहाँ मिले हैं यार। सही कह रहे मालिक। हाँ जी मैं यूं कह रही थी, बिजनेस के चक्कर में अगर हम यहाँ दिल्ली ना आके अगर गांव में ही रहते तो कितना अच्छा होता। सारे परिवार की गैल मिल के रहते, मदन की घनी याद आवे। तू ठीक कह रही बबीता, पर गांवों में कहाँ काम धाम धरे, काम तो सारे शहरों में ही है। कह तो ठीक रहे जी तुम। चलो बैठ जाओ तुम दोनों भी, तुम भी पी लो छाछ। ना भाभी दूध तो मैं भी घाल के। नहीं। हमारे साथ रह के भैया भाभी प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं कर सकते थे माँ, वे खेती बाड़ी में अड़ज के रह जाते। तू सही कह रहा है बेटा, वो दिल्ली जाके ही सही, कम से कम मेरे बहू बेटे खुश तो हैं। तने नींद आ रही है बेटा, जा जाके सो जा। ठीक है, तू भी सो जिए माँ। अच्छा बबीता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज जल्दी जाना, मुझे थोड़ा कुछ काम है। सुनो, नाश्ता तो करके जाओ, नाश्ता बना पड़ा है। ऐसा है, आज मुझे भूख ना है, ऑफिस में कर लो नाश्ता। एक काम करिए, हाँ उसे कालू को भेज दिए मेरे दौरे, जब गांव में जावे तो मेरे से मिल के जावे, मुझे उससे कुछ काम ठीक है। ठीक है। अरे कालू। जी मालिक। तुझे यही जगह मिली दातून करने को? अरे दातून तो लाया कहाँ से? अजी से तो मैं गांव में चला, मैं तो अपना हथियार गैल लेके चलूं। एक काम करिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जब तू जावे तो ऑफिस में मेरे से मिल के जाइए, तुझे कुछ पैसे दे के भेजूंगा। ठीक है मालिक। चल उतर। दूसरा फोन भी एक का घंटे में 2-2 बेर बजे। हाँ जी, मैं उनका मुंशी धर्मपाल बोल रहा हूँ जी, आप बताओ। चमन जी तो 1 घंटे बाद मिल सके हैं जी। ठीक है सर, मैं आपके 1 घंटा बाद बात कराता हूँ जी। पापा, पापा, कोई तो रिलेटिव रहता होगा जहां हम अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट कर सके। ए लाली, तू मेरी बात सुन ले, मुझे काम छोड़ दो, 30-40 साल हो गए, मैं मत्ता कोई भी संबंध रखना नहीं चाहता। अब तू मुझे यूँ बता, मैं किसके गांव में भेजूं और किसके घर में भेजूं तुम्हें? गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग। पापा ये लाली मन्ना जब तुझे कई बार कह दी मैं गांव में किसी दूसरे का मतलब रखता नहीं, मैं किसके दोहरे भेजूं तुझे यूं बता। अंकल बस 2-4 दिनों का ही काम है, हमारी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ए लाली मुझे तुम दोनों यूं बताओ अब मैं तुम्हें किसके गांव में भेजूं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ए कमला, आज कैसे रास्ता भूल गई? हमारे ऑफिस में बड़े दिनों बाद आई। क्या बताऊं सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। के बाद पैसों वैसों की जरूरत है क्या? नहीं सर, मनी प्रॉब्लम नहीं है। और सर हमें ना जो एक गांव के पारंपरिक खेल होते हैं उसके आधार पर डॉक्यूमेंट्री बनानी है और हमें एक गांव की तलाश है। गांव की तलाश है? मालिक राम राम। राम राम कालू, आ लिया तू? हाँ जी। तुम एक काम करो, हमारे गांव प्रेम नगर चली जाओ, वहाँ जाके अपनी डॉक्यूमेंट्री बना लो, खूब मजे से बन जाओगी। अरे वाह सर, आपने तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। बट ये बताओ वो पढ़ता कहाँ है? अजी तुम्हें पता पूछने की क्या जरूरत है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पे ले जाऊंगा और गांव में ले जाकर छोड़ दूंगा। यू हमारा घरेलू नौकर है कालू, इसके साथ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने की, इसकी बाइक पे बैठ कर आराम से जाओ। कालू। हाँ जी। इस पैकेट में 50,000 रुपए माँ को दे दिए, कह दिए चमन ने दिए, संभाल के ले जाइए। हाँ जी। और एक बात सुन। हाँ जी। इन लड़कियों को बाइक पे बैठा के आराम से चलाइए, बाइक कभी कहीं गिर देना। अजी मालिक तुम कैसी बात कर रहे? मैं खुद गिर सकूं पर इन्हें नहीं गिरने दूं, और जो गिर भी गई मैं इन्हें अपने ऊपर गिर लूंगा। चलो कालू। चल भूरी। क्या हुआ कालू, बाइक क्यों रोक दी? अरे कितनी दूर है तुम्हारा गांव? अजी मैडम जी एक बार नीचे तो उतरो, जी भी तो बता मत। मैं उतरते हैं। मैडम जी जो तुम्हें दिख रहा यू तो है हमारा गांव। अब तब मेरी एक बात सुनो, हमें वहां चलते चलते 1.5 घंटा हो लिया, मेरी पेट की नस फटने को हो रही, मैं बाथरूम कर आऊं। जल्दी कर दूं, पेट फटने को हो रहा। इस पागल को ये नहीं पता कि खुले में शौच करना जुर्म है। पेशाब और हिसाब भाई समय तो होना चाह, जी भी फायदा। अरे मैडम इस काले कमरे के कहाँ घूम रही हो? तुझे ना पता शहर की लौंडिया है गांव में घूमन आई। हम यहाँ गांव में शूटिंग करने आए हैं। शूटिंग? एक्टर तो मुझे बना लियो, विलन मुझे बना लियो, पर हीरोइन का रेप करूँगा। कम्मो ये स्टूपिड बात क्या कर रहे हैं? ए मिस्टर, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? देहाती गवार कहीं के। हाँ हम तो गवार है, बदतमीज है, तू सिखा दे हमें तमीज। अरे वो हराम के बीज, हरी मैडम का हाथ पकड़ रहा। अरे तेरी इतनी हिम्मत गुल्लर से मुंह के हमारी मैडम का हाथ लगा रहा। अरे राम के बच्चे मारो के बजाय। अरे बता लोंडे पिटल रहे यासी। अरे हमारी मैडम को छेड़ दिया। यासी धर्मपाल के खेत दौरे।
थम जाओ, आराम के बीच जाओ, मैं लिखाड़ू थारी बदमाशी। अरे क्या होगा था? अरे होता के मैं तो यहाँ से सुसु करने के नाम पर रुक गया। सुसु ना आकर मैडम जी का हाथ पकड़ लिया। अरे वो तो मुझे भूख लग रही थी, जो मैं छकाया होता ना उनके टुकड़े कर देता, टुकड़े। शांत काड़ू, शांत शांत, फिर देख लेंगे साड़ों को। अरे वाह, वो तो आपको देखते ही भाग गए। हमारी हेल्प करने के लिए थैंक्स। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? हाँ जी हाँ, दे दूँ। मैं तो किसी ना किसी कुछ देता रहूँ, किसी को नियार दे दूं, किसी को गन्ने दे दूं और किसी को खुराक भी दे दूं, तो मैं सेल्फी दे दूं। हाँ, सेल्फी कौन सी बड़ी बात है, ले लो सेल्फी। थैंक यू। वेलकम। कमला मैडम जी, तुम्हें पता कौन है यू? कौन? वे जो बड़े भाई है ना चमन, उनका छोटा भाई है मदन यू। इन्हीं का तो घरू जा रही तुम। अच्छा, रियली? मदन भाई, ये है कमला, जो हमारे चमन भाई है ना, उनके मुनीम की लड़की। और ये है ना, ये है प्रीति, इनकी सहेली। अच्छा, अरे इस हिसाब से तो ये हमारी मेहमान हुई। तुम्हें तो हम पलकों पर बैठा के रखेंगे। अरे भाई, पलकों पर तो बाद में बैठाइए ही ना, पहले बाइक पे बैठा और घरू लेकर चल। मेरी देही टूटी पड़ी, चल कर हल्दी का दूध पिपा। तो तू प्रीति को बैठा, मैं कमला को बैठा हूँ। चल चल, आ जाओ जी। आराम से बैठो जी, कभी मेरे ही गले में गलो। अरे आजा, कहाँ टक्का? मैडम उतरो। माँ राम राम। माँ जी राम राम। अरे राम 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 मदन, अरे कहाँ से आए हो तुम? और ये छोरी कौन है? माँ, यू है कमला, जो हमारे भैया के मुंशी है ना, उनकी लड़की है यू। और माँ जी, यह है प्रीति, कमला की सहेली। ये हमारे गांव में टिकटॉक बनाना ही। माँ जी, हम 2-4 दिन यहीं रुकेंगे। हमारे रुकने से आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ए बेटी, तन्ने यो के बात कह दी, यो थारा ही घर है, जब तक रहो, खाओ पियो, ऐश करो। माँ जी, भैया ने 50,000 रुपए दिए और नू कहा माँ जी को दे दिए। मेरे बेटा बहू ठीक तो है? अरे ये तो मौज में, तुम्हें राम राम कह रहे थे। राम राम बेटा, भगवान उन्हें बनाए रखे। अरे माँ, बात ही करती रहोगी या मेहमानों की खतर पानी भी करेगी? अच्छा बेटा, ए बेटी तुम दोनों चेंज कर लो, मैं तारे लिए खाना लगा दूं, ठीक है? अरे तुम भी अपना होलिया चेंज कर लो। अरे तू कहाँ पिट पिटा के आया है भाई? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात ना, वो गड़बड़ सी हो गई थी। वो तो कुछ मेरी मोटरसाइकिल रपट गई थी रास्ते में। चल बेटी, तुम दोनों आओ मेरी गैल। लो मैडम जी, खाओ हमारे माँ के हाथ की मक्का की रोटी और सरसों का साग। प्रीति जी, हरी मिर्च खा लो। नहीं, मुझे मिर्ची पसंद नहीं। जी भी तो कछुए की ढाल हो रही तू। मदन, तुम मुझे मन्नू कह सकती हो, मेरे घर का नाम है मन्नू, मेरी भाभी ने बड़े प्यार से रखा था। ओह वेरी नाइस। अच्छा सुनो, मुझे गांव में खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों पे ना एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो तुम मुझे बताओ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? गांव में तो कबड्डी, कुश्ती, गिल्ली डंडा, काई डंडा, इसी तरह खेल खेले जावे जी। प्रीति, हम काई डंडा और गुल्ली डंडा पर अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। वेरी गुड, फिर शूटिंग अभी से शुरू करें। कमला जी। मन्नू, तुम मुझे कमला जी नहीं कम्मो कह सकते हो। इससे कम्मो नाम मैंने ही दिया है।
मदन आज पहली बार देसी खाना खाया है, मजा आ गया। मैडम पहले तो हम अपना गांव दिखाओगे, फिर खेत दिखाओगे, फिर सारी शूटिंग करवाओगे। चलो चल बा काड़ू। चलो भाई। मैडम आज तो हम तुम्हें अपना पूरा गांव दिखा देंगे, अरे दिल खुश हो जाओगा बिल्कुल देख के। बहुत बड़ा गांव है हमारा, गांव के नज़ारों की तो बात ही अलग है। चलो ये है हमारा घेर। देखो जी हमारा गांव, यूं हमारा ही परिवार है सारा। कम्मो एक दो सेल्फी लेते हैं। हाँ चलो। देख
यू है हमारा घेर। अरे संभल के रहिए, कभी भैंस सींग मार दे। मारते ना यू, नजदीक जाकर देख। चल डरो मत, आगे को जाओ तो सही। तुम तो डर रही हो, जाओ। क्या बात होगी? मेरे पैर में चोट लग गई। मोच आ गई? अभी कर देता हूँ ठीक। हाँ। मैं ले चलूं? हाँ। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? तेरे पाँव में मोच ना आ रही? मुझे मोच क्यों आती? नीचे उतारो, उतारो। मम्मी। ठीक है, चले। हाँ चलो। चले। हाँ चलो। गोदी में ठा लूं? आई ले, टेक ले अपनी पतीली इस पे। गंदी भाषा क्यों बोल रहे हो? अरे इबलो टेक कर इतना बड़ा पतीला इस पे देख। इस गांव की फ्रेश हवा और ब्यूटीफुल खेतों को देख के मजा ही आ गया ना। मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसी गांव में बस जाऊं। कमला जी फिर तो तुम एक काम करो, ब्याह भी इसी गांव में तो करवा लो, मेरे जैसे हैंडसम लोगे के साथ। क्यों जी, गलत क्या नहीं मन नया बात? लारी माँ लिया दूध पी लो और अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। अरे माँ अभी कहाँ सो रहे हम? अभी तो मैं और कालू चौपाल बजा कर रागनी देख के आऊंगे। रागनी सुने बिना तारी रोटी जमना होती के? मन्नू ये रागनी क्या होती है? रागनी होती है गांव देहात का गाना, जिसे देसी सिंगर देसी भाषा में गाते हैं। ओह आई सी, यानी कि रागनी गांव के पारंपरिक गीत को कहते हैं। घनी माइंडेड हो तुम तो, बात को तावड़ी समझ गई। रागनी के प्रोग्राम के लिए कोई फेमस सिंगर आता होगा? सिंगर विंगर कोई ना आता बेटी, मारे गांव के छोरे चौपाल पे बैठ के गा बजा ले। अजी एक दिन मैंने भी गाई थी चुपैठ पे रंजे की रागनी, लो सुनो। रुक जाइए जरा, खता के है मेरी बताइए जरा। कमला जी जिस दिन इसने रागनी गाई थी ना, गांव के सारे कुत्ते आकर रोने लगे थे चौपाल पे। प्रीति ये रागनी का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होता होगा, हम भी चले? कैमरा लेके चले, रागनी शूट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्री में काम आएगी। माँ तू जाकर सो जा, हम तो लेट आएंगे रागनी देख के। ठीक है बेटा। कमो मैं कैमरा उठा के लाती हूँ। अजी तुम रहने दो, कैमरा तो उठा के मैं लिया अम्मा। मैं किस दिन काम अम्मा, और जो तुम कहती हो तो मैं तुम्हें भी उठा के ले चलूं। फनी गाय। तू याद का बोला याद रखिए,
विक्रम भाई का तेरा दुनिया में दुनिया पकड़ के बाहर का ढाबा भी मानस खान ने हाथ पकड़ के बाहर का ढाबा भी मानस तेरा होटल तेरा होटल बनाई का दुनिया में छोटे दातन लुगाई का आ जाओ आ जाओ। यार कालू, ये जो कम्मो है ना कितनी सोहनी है, इसे देखते तो मेरे जी में घी सा घल जावे। अरे यू ही हाल मेरा हो रहा, मेरे भी प्रीति को देख के पता ना क्या हो जा। प्रीति यार, मन्नू कितना शरीफ और दिल का कितना सच्चा है ना। इसको देख देख के मेरे दिल में गुदगुदी सी होने लगती है। मुझे ऐसा लगे मुझे कम्मू से प्यार होगा दिखे। यार मुझे ना मन्नू से प्यार हो गया है, मेरा ना दिल चुरा लिया है उसकी सादगी ने। अरे मेरा दिल तो उसने पहली मुलाकात में लूट लिया था, मैं अपने दिल का हाल उसे कैसे बताऊं। काश वो मेरी आंखों में अपने प्यार की झलक देख ले और मुझे आई लव यू बोल दे। अरे यार आई लव यू तो उसे मैं बोल दूं, पर डर लगे कभी वो मेरे से नाराज ना हो जा। अरे कालू, मेरी ओर से तू बोल दे कम्मू को आई लव यू। कालू, ओ कालू। अरे यू सुसरा भी किसी मर्ज की दवा ना, काम की बात सुनने से पहले ही सोगा। चल भाई मैं भी सो जाऊं, मैं भी जग के क्या करूँ।
आ गई? हाँ चले? हाँ, चलो। अरे मदन, कहाँ चला तू सच दस के? अरे कमला की शूटिंग करवा के लाऊं। वो भैंस पाल सी खड़ी है, उसका दूध ना काटा तू। अरे कट जाओगा दूध ना, भैंस कहीं भाग रही, कल कट जाओगा। तो रात को पी लिए तू दूध। डेयरी पे से ले आओगे, आगे सट जा। इसका मतलब दूध आज मुझे ही काटना पड़ेगा। रुक, अब तू कहाँ चला यो सर पे मंडासा सा मार के? अरे माँ जी प्रीति की शूटिंग लाऊ करवा के, और ऊपर तो देख ली कितनी सर्दी हो रही, ये मुड़सा नहीं मारा। अच्छा, बश्याम छानी कौन करेगा? अरे एक दिन में भैंस मर जाएगी के, एक दिन बढ़ती रह लगी, इनकी शूटिंग जरूरी है, सन्नी तो बाद में हो जाएगी। तू मालिक है या नौकर है? अरे ना मैं नौकर ना मैं मालिक, अरे मैं तो तेरा बेटा हूँ छोटा। अब तू मुझे जान दे, मदन भी जा लिया। ए भगवान, इसका मतलब आसानी भी मुझे करनी पड़ेगी। कम्मो जी, देखो हमारे गांव के बालक कितने मजे से गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। कर लो अपनी शूटिंग साटिंग जो करनी है। कमोन प्रीति, ये कैमरा पकड़ो, कैमरा सेट करो और शूट करते हैं। ओहो कालू, डिस्टर्ब मत करो। प्रीति, पहला शॉट फुल वाइड लेना है, पीछे के प्लेयर रख के मेरा एंकरिंग पार्ट लेना है। ओके डन? हमें कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? हड्डी काट दो साड़ों की, जिन्हें चूचा पट करी। ओहो कालू, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? अरे काड़ू, मुझे लग रहा पहले तेरी हड्डी काटनी पड़ती दिखे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी कमला यानी कि कम्मो, और आज मैं आपका परिचय करवाती हूँ गांव के पारंपरिक खेलों से, जो हमारे देश के हर गांव में बड़े ही चाव से खेले जाते हैं। आइए आप देख सकते हैं कि गांव में इन खेलों का कितना क्रेज है और ये कितने प्यार से खेल रहे हैं और कितना मजा आ रहा है इनको खेलने में, ये आप इनकी खुशी से देख सकते हैं। ठीक है प्रीति, अच्छे से शूट करना। ओके ओके। हटो यार। अरे परेशान क्यों कर रहे हो? ओके, सारा कंप्लीट हो गया। कालू जरा मेरा कैमरा पकड़ना। लाओ जी लाओ, जिब तुम इतनी प्यार तक कह रही, यह तो कैमरे की बात है जी, जो तुम कहोगी मैं तो थारा वही पकड़ लूंगा। तो कम्मो जी, हमारा गांव कैसा लगा तुम्हें? गांव बहुत प्यारा है और गांव के लोग भी। मुझे तो कोई प्यारा ना बताता, बस मेरी भाभी है जो मुझे प्यारा बतावे। तुम सचमुच बहुत प्यारे हो मन्नू, तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी। तू भी तो बड़ी प्यारी है, कॉलेज के लौंडे मरते होंगे तेरे पे कट कट के। हाँ, बहुत लड़के मरते हैं मुझ पर मैं किसी और पर मरने लगी हूँ। होगा कोई शहरी लंगूर? नहीं, शहर का नहीं है, गांव का है एक भोला सा प्यारा सा बड़े दिल वाला। है? कौन है? कमो, गिल्ली डंडे के सारे शॉट ले लिए मैंने। चलो ठीक है, फिर हम काई डंडा शूट करते हैं। अजी काई डंडा तो मैं और मन्नू खेल लेंगे और तुम इसका शूटिंग कर लियो। अरे नहीं यार, इन्हें खचेड़ू के घेर में लेकर चल रहे हैं, वहाँ बालक जरूर काई डंडा खेलते पाओगे। तू सही कह रहा मैडम जी,
ये अपनी मशीन पकड़ लो, कभी मेरे पैर टूट टाट जा। चलो। अरे आराम से चलिए। मैडम ये यू गेम है ना, ये अटेंडेंस वाला खेल रहे, कर लो शूटिंग। ओके। अरे उरे आजा तू, कर लेने ना शूटिंग, चल। अरे हाथ लगा दे इसका। अरे मरेगा के? ब्यूटीफुल, नाइस यार, नाइस। वो ऊपर चढ़ गया है, वो नीचे। यार कालू। हाँ भाई। आज इनकी शूटिंग खत्म हो जाओगी। हाँ भाई जरूर हो जाएगी। और कल को ये दिल्ली चली जाऊंगी। हाँ चली जाएगी। और के तो नहीं यही बांधे घेरने की सोच रहा। हाँ मैं कम्मों को बांधने की तो सोच रहा हूँ ब्याह के बंधन में। अरे भाई फिर तो प्रीति के साथ मेरा भी चक्कर चलवा दे। दूर ससुरे, मैं तो घोड़ी चढ़ा ना, ते हनीमून पहले बनवा दूं। हाँ जी, निमट का तारा काम। हमारी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हो गई है, तो अभी हमें घर चलना चाहिए, दिल्ली जाने की भी तैयारी करनी है। हाँ ठीक बात है जी, जो आया उसे जाना तो पड़ेगा ही। आ जाओ प्रीति जी, आखिरी बार और सेवा करवा लो मेरे पे। आज तो पूरे थक गए बा। राम 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 आंटी राम जी। बेटा, निमट गया थारा सारा काम? हाँ आंटी, पूरी शूटिंग बड़े मजे से कंप्लीट हो गई। हाँ आंटी, हम अब टेंशन फ्री हो गए हैं। कल हम दिल्ली चले जाएंगे वापस। हे बेटी, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी सी और रुक लेती। हमारे आने से मेरा भी जी सा लग रहा है। माँ, ये यहाँ तेरा जी लगाना कोई आई थी? ये तो अपनी शूटिंग करना आई थी। अब इनका यहाँ के काम।
ए छोरियो, जाके आराम कर लो, मैं थारे लिए खाना बना रही हूँ, ठीक है? कम्मो चलो हम रूम में चलते हैं। मन्नू, रोटी खा। भूख ना लग रही। मुझे पता तुझे भूख क्यों नहीं है। तू एक बात बता, जब कोई चीज अपनी नहीं है फिर उस चीज का अफसोस करने का फायदा क्या है? ठीक है भाई, जब तू रोटी नहीं खाता तो ना खावे, तुझे कहने का फायदा क्या है? पता नहीं क्या हो गया इसके। लाओ कालू, ये रोटी मुझे दे दो और तुम जाओ। मन्नू जी, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? भूख ना है। तुम्हारे खाना ना खाने से मैं रुक थोड़ा ना जाऊंगी। शादी कर लो ना मुझसे। कितने भोले हो ना तुम, एक लड़की से अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर सकते। तुम प्यार करने लगे हो ना मुझसे, तो थाम लो ना मेरा हाथ। अरे मजा आ गया। ये अरे रे 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 रे, ओ आरामजादे, मेरी बहू ने क्यों तंग कर रहा है? नीचे उतार। माँ, तू इस कम्मो को बहू क्यों कह रही? अरे कालू ने मैंने सारी बात बता दी और मैंने इसके भी दिल की बात जान ली। और ये बहुत घना प्यार करे तन्ने, और मैं भी यो चाहूँ इस घर की बहू यही बन के आवे। अरे माँ, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम लिगड़ी। माँ, मेरे पापा तो शादी के लिए इनकार नहीं करेंगे, पर के? शायद तुम्हारे भैया राजी ना हो। तुम लोग अमीर और हम गरीब हैं। भला एक अमीर मालिक अपने घर के गरीब मुंशी की बेटी को कैसे बहू स्वीकार कर लेंगे? अरे इस बात की टेंशन मत ले मैडम, भैया को मैं मना लूँगा। मैं और भाभी मिलके भैया को राजी कर लेंगे। बहुत रात होगी, अब तुम अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ, और तड़का है तुम्हें जाना भी है बेटी। ठीक है। रब तो खुश है मेरी कबूतरी। अच्छा माँ जी, अब हम चलते हैं। तू चिंता ना करे बेटी, तेरी डोली इस घर में ही आओगी। रब तो बैंड बजेगा, लठ गड़ेगा, और तेरा मन्नू दुल्ला बन के घोड़ी चढ़ेगा, और नंबर मैंने तेरा ले लिया है। बेटी तू अपना हाथ आगे बढ़ा। यो तेरे ब्याह का सगुन है। और ले, तू भी सगुन के अंगूठी पहनती जा, कदी तू रंड भी रह जा। ओ दुल्ले राजा, फेरे बाद में घेर लिए। चल पहले इन्हें स्टेशन पे छोड़िया मैं। भाई मैं तो पसर के 4 बजे तक तैयार खड़ा। आओ चलो मैडम। बबीता, हाँ, कैसे? तबीयत तो ठीक है तेरी, कैसे उदास हो रही है? तबीयत तो ठीक है मेरी, बस मन उदास है। मदन की आज मना बहुत याद आ रही है।
बालक की डाल पाला था ना मदन, अब तुझे इसकी याद तो आवेगी। कह तो सही रहे हो आप। एक काम करें जी, कुछ दिन गांव में होते हैं, मदन से भी मिल लेंगे और माँ से भी मिल लेंगे, माँ की सेवा भी कर लेंगे। कैसा रहेगा? अभी तो मेरा ब्योत नहीं है भाई, काम बहुत फैला पड़ा, अगले महीने देख लेंगे। ठीक है, जैसे थारी इच्छा। अब एक काम कर, तेरा मन हल्का हो जाएगा, थोड़ी देर सो ले, सोने का टाइम हो रहा। अरे माँ, मैं भैया भाभी से मिलने दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, चला तो जा, पर रेल में चोरू चक्कू से बच के रहिए। ठीक है। अरे भाई, रेल में गुजारा, अपनी फिटफिटी पे जा। अरे यार, इसका डीएल नहीं, प्रदूषण नहीं और इंश्योरेंस नहीं, और आरसी का इसका कुछ पता ही ना। भाई, इस बाइक को दिल्ली ले जाने का मतलब है 20-25 हजार का चालान। भाई, यू बात तो तू ठीक कह रहा, पुलिस वालों ने आजकल इतना खर्च उतार रखा, स्कूटी और मोटरसाइकिल वालों को तो जीना आराम कर रखा। देखे नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये गरीब की बद्दुआ ना लेते हो। जिभी तो इनके बालक 12 महीने बीमार रहे, और कमा लो हराम की कमाई। ठीक है री माँ, मैं चलूं। रे काड़ू, हाँ एक भाई। काम कर, मुझे स्टेशन तक छोड़िया। अच्छा, फिर तो मजा ही ना आ जाएगा, आज मुझे भी बुलेट चलाने का मौका मिल जाएगा। हट जा, कदे अभी बनो पायलट, उतर, आती बेर ले ये। ले बैग पकड़। ए बहन, बुरा मत मानियो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। भाभी जी, वो आपकी मुनीम है ना, उनकी बेटी कमला, मैं उनकी फ्रेंड हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और बताओ कैसा आना होया? भाभी जी, पहले ना हम साकेत में रहते थे, अब आपके बगल में हमने फ्लैट ले लिया है, सोचा आपसे मिलते चले। यो तो बड़ी खुशी की बात है, हमें नए पड़ोसी मिल गए। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता दियो, ठीक से? अच्छा तुम 2 मिनट रुको, मैं थारे लिए चाय बना। नहीं भाभी जी, आप तकलीफ मत करो, मैं चाय नहीं पीती। ए बहान, मैं तो दिन भर में 20 चाय पीऊं बस। ठीक है भाभी जी, मैं 1-2 दिन में शिफ्ट कर लूंगी, तब आऊंगी आपके पास। चलो ठीक से, चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ कर। भाभी राम राम। अरे मदन, तू कद आया? यो मेरा लाडला देवर है, आज ही गांव से आया। नमस्ते जी। राम और ये राम। मेरी नई पड़ोसन अभी आई है। ठीक है बहन, जाओ, कोई हो बात तो बता दियो, ठीक है? और चल, तेरी खातिरदारी करूं। और सुना मदन, गांव में सब ठीक ठाक? हाँ, सब बढ़िया। माँ तो ठीक ठाक है ना? मने बहुत चिंता हो रही माँ की। अरे मेरे होते हुए माँ को क्या हो जाओगा, पूरी सेवा करूँ माँ की मैं। एक बात तो बता मदन, तू कुछ खाता पीता क्यों नहीं? कितना कमजोर हो गया? अरे भाभी, इतना तगड़ा हो रहा हूँ, और क्या मुझे खली बनाओगी? अरे कहाँ तगड़ा हो रहा है? 1-2 महीने मेरे पास रह, तना खिला पिला के हट्टा कट्टा बना के भेजूंगी। अच्छा देवर, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना बना के लाऊं। अरे खाने वाने की जरूरत ना है, क्यों? मॉल में खा हूँ खाना तो मैं। अच्छा? अरे एक जोड़ी कपड़े ले गए हूँ, अच्छा? बता कैसे लग रहे? बढ़िया लग रही है देवर। अरे पूरे 3000 की आए। अरे भाभी, तू ये सारी बात छोड़, मैं इतना बड़ा सांड होगा तब मैं मेरा ब्याह ना करना। अच्छा, तो मेरे लाडले देवर ना बनने की जरूरत पड़ेगी। और क्या, मेरा ब्याह बुढ़ापे में करोगे? 25 साल का हो लिया। चल ठीक है, इसी बात है तो अपने देवर के खातर ढूंढूंगी कोई अच्छी सी देवरानी। अरे तुम्हें जोतना ढूंढने की, वो तो मैंने ढूंढ ली। भाभी, ये हमारा मुनीम है ना, उसकी चोरी है कमला, वो हमारे गांव में गई थी शूटिंग करने। मुझे उससे प्यार होगा, मेरा उससे ब्याह करवा दो। अरे वाह, बड़ा छुपा रुस्तम लिख रहा है तू तो। इसी बात है तो ठीक है, करूंगी तेरे भैया से बात। या
हाय मेरा देवर भी आ गया, देवरानी का भी इंतजाम हो गया। मैं इतनी खुश हूँ आज, मैं इस खुशी को बयां कैसे अरे मन में करूं? मत रखे भाभी, खुल के बता दे। धन घड़ी तक वीर बड़ी जो भूलने रह पा गया। ओ मेरा छोटा देवर आ गया, मेरा छोटा देवर आ गया। हम है काम के अनपढ़ हाड़ी, हाथ में सोटा मुंह में गाड़ी, नंगर घेरे पड़ी कुचाड़ी, निराली भापी चेहरे पे आपी, रंग गुलाबी मनवा गया। तेरा छोटा देवर आ गया रे, तेरा छोटा देवर आ गया। स्टेशन मेट्रो का तुझे किसने दिखाया था? मोटर और रेलों में तुझे किसने बिठाया था? आया था किसी के संग में, शहर देखने की उमंग में, मिलने का चाव भरा था अंग अंग में। साथ ढंग में ननद का भाई, कैसे सफर में घड़ी बिताई, कैसे सफर में घड़ी बिताई। बड़ी तवाई धक्का पेल की, बात नहीं की हंसी खेल की, करी सवारी पैसेंजर मेल की, रेल की धुक धुक, डिब्बे में ठुक ठुक, रुक रुक जी घबरा गया। ओ तेरा छोटा देवर आ गया रे, तेरा छोटा देवर आ गया। कुशलता कहो देवर अपने सब प्रेम नगर की। अथा कुणबा तेरे धोरे, खुशी पूछे किसके घर की। खैर देवर की मनाऊं, खुशी से देखना चाहूं, देवर कह के मिठी मिठी पटनाऊं। पाऊं खुशी भरोटे डो डो के, कुणबा भाग लिया तंग हो गए, कुणबा भाग लिया तंग हो गए। हिप्पी बोके मरा बसेरा, पटका नहीं भूख का बेरा, अन खाए ते मिटे अंधेरा। देवर तेरा जंगल में डेरा, चेहरा मेरे मन भाग गया। ओ मेरा छोटा देवर आ गया, मेरा छोटा देवर आ गया। भाभी हाँ। भैया मान तो जाऊंगे ना? अरे क्यों नहीं मानेंगे? ना मानेंगे तो मैं मनाऊंगी। अरे वाह मेरी भाभी, तेरा भाई बहुत डर है मेरे से। और यू बात तो तू गलत कह रही भाभी। अरे मदन, तू कद आया? भैया राम राम। राम राम। मुंशी जी राम हाँ, राम। जीते रहो जीते रहो। कद आया तू? भैया मुझे आए हुए तो 2 घंटे हो गए। माँ ठीक है गांव में? हाँ माँ ठीक है। और गांव में सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया मस्त। मुंशी जी, यू मेरा छोटा भाई है मदन। अजी भला मालिक, यू भी बात कोई बताने की के? यू तो मैंने देखते ही पहचान लिया था। थारी दोनों भैयों की शिकल बिल्कुल सेम टू सेम मिले है जी। सुनो जी, मैंने कुछ कहना है आपसे। तेरा दिमाग खराब है बबीता, मखमल की टाट पे थेगड़ी न लगे करती। मारे मदन का ब्याह मुंशी की चोरी से बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई मुंशी जी, तेरी लड़की को अपने गांव में भेज के मेरे से गलती होगी दिखे। ना ना मालिक, यू गलती थारे तना हुई जी। यू गलती तो मेरी बेटी कमला ता हुई जी, जो अपनी औकात भूल के तारे छोटे भैया ता प्यार कर बैठी। जितना तावड़ी हो सके अपनी छोरी का कहीं ब्याह कर दे, कभी कोई नया सांग जुड़ जा। ठीक है मालिक। अजी क्यों इन बालकों पर जुल्म कर रहे हो? ब्याह करवा दो ना, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। मेरी बात पत्थर की लकीर है, बता दी तुझे। ज्यादा कानून मत बता दी मुझे।
हाँ कम्मो। कौन? मैं मन्नू। आ गए तुम दिल्ली? हाँ मैं दिल्ली आ गया हूँ। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं वहीं आ जाती हूँ। अरे भैया की कोठी के पीछे जो पार्क है ना, उसमें हूँ। आजा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। कहाँ रह गई यार? क्या हुआ मन्नू, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? कम्मो, भैया ने तेरी गल शादी करने के लिए मना कर दिया। क्या? हे भगवान, इसी बात का तो डर था। अब क्या होगा मन्नू? क्या बताऊँ यार, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने तो भाभी को भी राजी कर लिया था, माँ पहले से राजी है। भैया को पता नहीं क्या होगा। मन्नू, अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई मैं मर जाऊंगी। चल मैं एक बार और कोशिश करके देखूं, भैया मानते हैं तो, वरना मैं भी ऐसा काम कर दूं भैया जिंदगी भर याद रखेंगे। अगर तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो मेरा क्या होगा? चलो जैसी भगवान की मर्जी। बता भाई सागे करोड़ देना नहीं देना? मैं तो देने को यार। देना तो पैसे तो सही बता। पैसे 1 करोड़ भैया, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा दे रहा हूँ भाई। 1 करोड़ का खाओ 2 साल पहले, जब मोदी सरकार नहीं थी। अब मोदी सरकार आ गई, सब रेट डाउन हुए पड़े, पता नहीं चले। अब रेट तो डाउन हुए पड़े, पर मैं तो घाटे में जाऊंगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो खरीदा कौन 1 करोड़ रुपए में दूंगा? जिसे जो कोई वो खरीद देगा नहीं यार। तुझे पता 1 नंबर में सारी पेमेंट जमा करनी पड़ेगी, 2 नंबर में ले लेते 1 करोड़ में ले लेते। पेमेंट 1 नंबर में जा रही है, 2 नंबर का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ मदन भैया, कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ। दूसरे वाला ऑफिस पे? मैं वहीं आ रहा हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ साकिर भाई, प्रॉपर्टी डाउन है अपना, जैसा भी तो प्रॉपर्टी में वैसा करवा देंगे। तो बताओ जी क्या देना है? भैया 50 लाख रुपए दे सके हम तो 1 नंबर में दे। बहुत कम है। प्लॉट है बढ़िया, एल टाइप का, बाहर शोरूम खोल सकते हो। हाँ तो प्लॉट तो देखा है, ऐसी बात ना, प्लॉट का पता है, ठीक है प्लॉट तो भाई रेट नहीं है, बिकेगा फिरोजी। हाँ देख लो, आपकी इच्छा है। मेरा तो 1 करोड़ गई है और वो बिक भी सकता है जरूरी 1-2 दिन के अंदर। आप अगर अभी ले लोगे तो ले लोगे, नहीं तो फिर बाद में तो पछताओगे। देख लिया पछताओ ही हो गया भाई। कोशिश करूँगा, पर जो है ना प्रॉपर्टी बहुत डाउन है। आप जो है ना ये पैसा लगा के और भी लगा दोगे तो जो है ना उसमें प्रॉफिट आएगा। देख लो, बताओ फिर क्या दोगे? 5 लाख रुपए और बढ़ा सके 55 में भी। 55 में भी काम से ना चलता भाई साहब, बहुत बढ़िया डीलिंग करते हैं पैसे। बताओ ये 55 तो यार निकल मिल जाएगा आपको। पर ये रेट भी ज़्यादा ही लगवा रहे हो, आप तो विचार करके बता दो आप क्या। हेलो हाँ भैया, मैं आ गया। हाँ आ गया मैं। आजा। बाहर खड़ा हूँ ऑफिस के। बाहर क्यों? बाहर क्यों? तुम बाहर ही आ जाओ, मुझे जरूरी बात करनी है। चल ठीक है। 1 मिनट में आ रहे हो अभी? हाँ साकिर भाई, प्रॉपर्टी बहुत डाउन चल रही है। प्रॉपर्टी के ग्राहक हैं, 4-5 महीने हो गए कोई डीलिंग किया। 70-80 में तो हो जाएगा काम। ये तो भाई साहब बताएंगे। हाँ भाई, बता क्या बात? भैया मैं अभी कमला से मिलकर आया हूँ, वो बहुत परेशान है, तुमने शादी के लिए मना कर दिया। रे तेरे दिमाग में ये मजनूगिरी कहाँ से घुस गई, मेरी समझ में बात नहीं आ रही।
यो आस्की का भूत दिमाग में से निकाल दे, तेरा ब्याह उसके गेल नहीं हो सकता। भैया मैं उससे बहुत प्यार करूं, वो भी मेरे से बहुत प्यार करे, ऐसा जुल्म मत करो, हमारा ब्याह करवा दो। प्यार करूं प्यार करूं, अरे प्यार पूर की बात मुझे मत समझावे। तुझे मेरे पे भरोसा नहीं? मैं तेरा बढ़िया जगह ब्याह करूंगा, अच्छी लड़की देख के, अच्छा खानदान देख के तेरा ब्याह करूंगा। दिमाग से निकाल दे इस बात को। भैया वो मेरे से बहुत प्यार करे, जो मेरा उससे ब्याह ना हो ना वो मर जाओगी और जिंदा मैं भी न बचूं। अरे तो मर जा बहन चोद जाके कहीं साले। देखते हैं आज जाओ। हाँ जी बताओ, कैसे परेशान से हो गए? मूड खराब। नहीं देख लो, अगर आप कुछ थोड़ा सा सहारा लगाओ तो देख लो, मैं दे के चले जाऊंगा। क्या कह रहा हूँ ऐसा बात नहीं, क्या लाश बता। 90 देख लो, 90 लाख। 90 बहुत ज्यादा है, मैं बंद ना पाएंगे, 1 नंबर की पेमेंट कहाँ से होगा? 60 दे दें लास्ट। 85 देख लो। एक काम करो, घर में सलाह कर लो। कुछ भाई साहब भी टेंशन सी हो गए, आप सलाह कर लो, रेट बताओ घर, बस सलाह करके पेट डील करा। रेट का देना तो मुझे है, लिया भी मैंने का, देना भी मुझे है, धंधे भी मैंने करना है। पेपर वेपर तो दिखाओ, उसकी फोटो कॉपी दिलाओ सब। पेपर लोगो इनाम में पहले दिखा रहे थे, रोड भी दे दिखा दो, कम से कम सर्टिफाइड वगैरह निकलवा के तसल्ली तो करना। सब कंप्लीट है ना, उस पहले शो दे लिए तो इससे वैसा तो कोई गड़बड़ ना पड़ेगी। नहीं वैसे तो बड़ाई कर रहे शायद भैया, देख लो 80 दे दियो फाइनल। मंदा चल रहा बहुत। मंदा यहाँ लोकल में तो चल रहा हो, दिल्ली है, साकेत है वो। सर दिल्ली में ज्यादा मंदा चल रहा है, हम तो लोकल में थोड़े सस्ते प्लॉट बेच के लेते हैं। इधर साधारण लोनी तो मिलते हैं सस्ते, ये साधारण लोनी यहाँ लेते ना, यहाँ डील नहीं करते हम। अच्छा हमारे साथ पे प्लॉट यहाँ चीटिंग ज्यादा है पहाड़ी क्षेत्र में। वो तो साकेत में 1 नंबर का है पूरा। कोई दिक्कत तो ना आ रही हमारी कॉलोनी में? नहीं भाभी जी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के तो लोग भी बहुत अच्छे हैं और वातावरण भी बहुत अच्छा है। चलो ये तो अच्छी बात है। अरे मदन, तू कैसे लड़खड़ा रहा है? मदन, अरे क्या हो गया तने? भाभी भैया ने मेरी शादी के लिए मना कर दिया तो मैंने जहर खा लिया, मेरी आखिरी राम। मदन, अरे मदन, अरे क्या हो गया? अरे अरे कोई इसके भाई को फोन मिलाइयो। मदन, ओ मदन, अरे उठ मदन, अरे मदन उठ जा, मदन, ओ मदन। हेलो कौन? भैया जी मैं आपकी पड़ोसन बोल रही हूँ, तुरंत घर पे आ जाइए। हाँ क्या? आपके छोटे भाई ने जहर खा लिया है। कैसे? पता नहीं। मदन, मदन, मदन आँख तो खोल, ओ मदन आँख तो खोल, अरे उठ जा मदन। हे भगवान यो क्यों हो गया? हे भगवान, मदन, अरे मेरे लाडले देवर यो तने की कर लिया।
मदन मदन अरे क्या हो गया इसे? जहर खा लिया इसने, जिंदगी खो ली अपनी। मदन मदन तुझे डॉक्टर लेके चलाऊं चल। मदन हमने ले ली तारी जितना इसकी, अब तो सब आ गया। मदन ओ मदन मेरा भाई, ओ मदन आँख खोल। ओ मदन तुझे क्या हो गया? ओ मदन मेरे भाई आँख खोल। मदन आँख खोल। अरे क्या हो गया इसे? मदन मेरे भाई, अरे मेरा भाई मदन मदन खड़ा हो जा। अरे मुझे ना पता था मदन तू ऐसा काम कर देगा। अरे हमारा नाश हो गया बबीता नाश हो गया। अरे मदन मुझे न पता होता तो इतना गलत कदम उठाओगा, मैं तेरा ब्याह तेरी राशि से कर देता। अरे मदन आँख खोल दे भाई। अरे मदन भाई मुझे पता होता तो मैं तेरी मर्जी से ब्याह कर देता। अरे मेरे लाडले मीरा, अगर मुझे पता होता उठाएगा तो मैं तेरा ब्याह तेरी मर्जी से ही कर देता। तो कर दे भाई, मैं कौन सा मरा हूँ? मैं तो मरने का नाटक कर रहा था। तू जिंदा है मदन? हाँ मदन तू जिंदा है? अरे मेरे भाई, अरे मेरा लाडला भाई जिंदा है। तू नाटक कर रहा था मरने? और इस नाटक की डायरेक्टर मैं थी। तो ये नाटक सारा तन्ने करवाया था? हराम की बच्ची, जब तुझे पता है मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो ऐसा नाटक करना जरूरी था? यूं तो मरा नहीं था, पर थोड़ी देर में तू जरूर रांड हो जाती। अब बताओ जी, तुमने इसके ब्याह को मना कर दी थी, मेरे द्वारा कोई रास्ता नहीं था, तो मैं क्या करती? तन्ने मेरी आँख खोल दी बबीता आज। तो इब तुमने क्या सोची जी? सोचना क्या है, अच्छा सा मुहूर्त देख के इन दोनों का ब्याह करवा देता हूँ। अरे अब तक खुश है तू? You are watching Sonotech Video.